मेरे इस चैनल निष्ठा क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सम्मुख चर्चा करने वाले हैं जो 2019 में जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की 12वीं परीक्षा हुई थी, उसमें जो 150 प्रश्न पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 2019 में जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की 12वीं परीक्षा हुई थी, इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 1 नंबर की थी, यानी 150 नंबर के प्रश्न थे और आप लोग को समय दिया गया था 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया। ठीक है, आइए आप लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, और इसमें निगेटिव मार्क्स की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और आइए पहला प्रश्न तो आप लोग का था, पहला प्रश्न आप लोग का था रीजनिंग का था, इसका आंसर ए होगा। दूसरा नंबर प्रश्न जो था वो भी रीजनिंग का ही प्रश्न था, इसका आंसर आप लोग का ए होगा। तीसरा नंबर प्रश्न वो भी रीजनिंग का ही प्रश्न था, इसका आप लोगों का आंसर होगा वो सी होगा, सी होगा। और आइए चौथा नंबर प्रश्न देते हैं। चौथा नंबर प्रश्न था आप लोग मिसिंग नंबर का था, इसका देखिए, इसका भी आंसर आप लोगों का ए होगा। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों का जो मिसिंग नंबर है इसका आंसर डी होगा। छठा नंबर प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न है, इसका भी आप लोगों का आंसर जो होगा डी होगा, ठीक है। सातवें नंबर प्रश्न देखिए, इसमें था निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? महाराणा प्रताप, महारानी जयवंता, पोरस रानी अनसुईया, शिवाजी जीजाबाई, अशोक जो चारुमती, यही आप लोग का, ये आप लोग का होगा डी आंसर होगा इसका। और 8 नंबर प्रश्न है वह भी आप लोग का जो रीजनिंग का प्रश्न है, क्या होगा तो ए डी होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न जो आप लोग का रीजनिंग का प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न जो है वो रीजनिंग का प्रश्न है, तो 9 नंबर प्रश्न का आप लोगों का सी आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न आप लोग का मैथ के प्रश्न, इसका आंसर सी होगा। 11 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, नारंगी और सेव कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? नारंगी और सेव, भारत और ढाका, आलू और बैगन, बादाम और काजू। तो आप लोग का इसमें आप लोग को बी होगा, ढाका होगा, भारत और ढाका। क्यों? क्योंकि सभी मिलते जुलते हैं और ये भारत ढाका अलग है, भारत अलग देश है और आप लोग ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, इसमें बिल्कुल भी क्षमता है। 11 नंबर देखते हैं, ये आप लोग का रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आप लोग का डी आंसर होगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर भी जो रीजनिंग का प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को सी होगा। ठीक है, 13 नंबर का सी हो गया। ठीक है, 13 नंबर का सी हो गया। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है मैथ का प्रश्न आप लोगों को है, इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी हो जाएगा। और 15 नंबर रीजनिंग का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और आइए 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, सीरियल का प्रश्न है, सीरियल भाई, तो देखिए इसका सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, रीजनिंग के प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न, या ये भी रीजनिंग के प्रश्न हो गए आपको। मीटर किसी वस्तु की माप है तो लंबाई हो गया, ठीक है। 19 नंबर, ये आप लोगों को जीएस का प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। 19 नंबर आइए देखते हैं, अब 20 नंबर हो गया। हाँ, 20 नंबर जो प्रश्न है 20 से 23 तक आप लोगों को मैथ के प्रश्न है, डायग्राम द्वारा इसको आंसर देकर बताना है। तो आप लोगों का जो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। 21 नंबर जो होगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर दे, 21 का आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा, 21 का आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। 22 का आंसर आप लोगों को हो जाएगा, देखिए 22 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर का आप लोग का आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर का ही 2 अंडों का उपयोग कर 20 पैनकेक बनाए जाते हैं, 100 पैनकेक बनाने के कितने अंडे होते हैं? मैथ के प्रश्न काफ़ी आसान है, मैथ इंडो काफ़ी आसान पूछे गए थे। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर का
25 नंबर का आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 25 नंबर देख सकते हैं से 25 नंबर का डी हो जाएगा। 25 नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर का आप लोगों का आंसर सी हो जाएगा। एक मीटर रेस में वो आप लोग को मैथ का प्रश्न हो गया। 26 नंबर आते हैं। 26 नंबर 25 नंबर हो गया 25। हाँ 26 नंबर का आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी हो जाएगा 26 नंबर। 27 नंबर आते हैं। 27 नंबर का आंसर आप लोगों को ये हो जाएगा। फिर 28 नंबर देखिए 28 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 नंबर का भी सी हो जाएगा जो मैथ के प्रश्न हैं। 30 नंबर के प्रश्न हैं मैथ का आंसर डी हो जाएगा। इस तरह देखते हैं कि जो मैथ और रीजनिंग काफ़ी आसान पूछे गए थे। मैथ और रीजनिंग काफ़ी आसान पूछा गया था इसमें काफ़ी इसका कोई बना सकता है। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर आप लोग मैथ रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए इसका जो होता है 31 का जो है आप लोगों का देखिए 31 जो मैथ के प्रश्न है वह काफ़ी आसान है। इसका सी आंसर हो जाएगा। 32 देखिए 32 का आप लोगों का बी हो जाएगा। 32 का बी आप लोगों का बी हो जाएगा। 32 और 33 देखिए 33 मैथ का प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा 33 का। 34 में आइए 34 देखिए 34 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा मैथ का प्रश्न डी हो जाएगा। 35 जो साइंस का प्रश्न है पर है कि नीचे दिए गए कथन और कारण में सही विकल्प चुनें। प्रेशर कुकर का हैंडल इबोनाइट से बनाया जाता है तो इसे आप लोग का सी हो जाए। ये जो होता है ना प्रेशर कुकर का हैंडल इबोनाइट बनाते हैं लेकिन इबोनाइट मजबूत धातु है आपका इसमें आंसर सी हो जाएगा। ठीक है 36 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 रीजनिंग का प्रश्न है आप लोग का इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 देखिए 38 रीजनिंग के प्रश्न है इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। 39 का आंसर रीजनिंग के हैं आप लोगों का बी हो जाएगा। 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। 41 आइए 41 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 देखिए 42 का आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा। 41 का ए हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा आंसर। 43 देखिए 43 का डी आंसर होगा आप लोगों को। 43 का डी आंसर होगा। देखिए मैथ का प्रश्न है ये रीजनिंग का। हाँ रीजनिंग का एक प्रश्न होगा आप लोगों को जो 43 हो गया रीजनिंग का प्रश्न है इसका आप लोग का डी आंसर होगा। 44 में देखिए सारे जो आप लोग रीजनिंग के ही प्रश्न हैं ठीक इसके बराबर है तो आप लोग का इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। 45 देखिए जो रीजनिंग का प्रश्न है एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है उस कक्षा में कुल कितने। काफ़ी अच्छा रीजनिंग काफ़ी आसान पूछे गए थे। रीजनिंग और मैथ काफ़ी आसान पूछा गया था इसमें देखिए। और 46 का सी हो जाएगा। 47 ये रीजनिंग के भी प्रश्न है आप लोगों को 47 का ये हो जाएगा। 48 में आइए 48 देखिए रीजनिंग का प्रश्न है जो आकृति में से बताना आप लोगों को देखकर कौन इसमें है तो 48 का आप लोगों को सी हो जाएगा। 49 का आप लोगों को 49 का आप लोगों का इसमें देखिए हो जाएगा डी हो जाएगा। 49 का डी हो जाएगा। और 50 कह रहा है कि फुटबॉल प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों के बीच के संबंध का सही रूप कौन डायग्राम दिखा रहा है तो आपको इसमें आंसर ए हो जाएगा इसका। 51 कौन सा संविधान शोधन पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है तो आप लोग का इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल से आसान क्वेश्चन। जीएस के भी काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए थे। जीएस भी काफ़ी आसान था। 52 लोकसभा में राज्यसभा के सभा अध्यक्ष कौन है तो आपको वेंकैया नायडू हैं वर्तमान में भी वही हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में कौन सा सही नहीं है तो अपने ही फैसले पर पुनर्विचार सुधार का अधिकार नहीं है। नहीं उसको अधिकार है अगर कोई फैसला देता है तो उस पर
पुनर्विचार कर सकता है, बिल्कुल। तो इसका आप लोग को ये ऑप्शन डी ठीक है, बिल्कुल सही। 53 हो गया। 54 पे आइए। कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें आपको पीएम होंगे, प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। और फिर आप लोग को मिलाना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, पंचम क्षेत्र में कौन आता है, तृतीय और द्वितीय क्षेत्र की सीमाएँ कौन कौन हैं। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। काफ़ी इकोनॉमी से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक ठाक पूछे गए थे। किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को लागू किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव होगा इसमें। जो पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में जो आर्थिक सुधार किया था, यानी जो विदेशी कंपनियों के लिए भी अपने देश में व्यापार के द्वार खोल दिए थे, इससे ही भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। और उस समय आप लोगों को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वही 57 में देखिए उस समय का जो करंट अफेयर था कि वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं। तो उसमें उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत वर्तमान में भी हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास, ठीक है, ठीक है। ये इसमें करंट अफेयर्स है, शक्तिकांत दास, ठीक, भी हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कौन एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो एमजी मनरेगा भी है, एमजीएफआई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, SAGY स्वरोजगार गारंटी योजना, ये भी ग्रामीण योजना है। मनरेगा भी ग्रामीण योजना है। और जो हृदय योजना है, आप लोग के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से हृदय योजना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप लोगों का उस समय का करंट अफेयर्स है। तो उस समय का करंट अफेयर्स की उसमें जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, तो आप लोगों को जो नया नीति आयोग का रिपोर्ट देखना होगा 2021 का देखना होगा, ठीक है। तो उसमें घटाइए गरीबी मुक्त, उस समय भी जो नीति आयोग का रिपोर्ट था वो भी उस समय का रिपोर्ट था, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। 60 नंबर हटाइए, 61 नंबर आइए। ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट था उससे संबंधित करीब 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को जितने भी सरकारी रिपोर्ट हैं या जितने गवर्नमेंट इंडेक्स हैं सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, उस समय का करंट अफेयर्स है। कौन सा राज्य नीति आयोग के SDG इंडेक्स में सबसे नीचे है? तो आप लोगों का जो उस समय का जो ये प्रश्न था, तो उसको भी उसी समय का, इसको नहीं देखना है क्योंकि उस समय का प्रश्न था। अच्छा, स्पाइस बोर्ड जो क्वायर बोर्ड कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वायर बोर्ड स्पाइस बोर्ड, इसमें आप लोग का अब बी आंसर होगा। किस राज्य में सबसे अधिक कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? सबसे अधिक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोगों का जो है सबसे अधिक तमिलनाडु में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो आप लोग उत्तराखंड होगा। किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड, इसका आंसर होगा। उत्तराखंड की जो सीमा है आप लोगों को नेपाल से मिलती है, चाइना से भी मिलती है और तिब्बत से भी मिलती है, 3 देशों से मिलती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 56 देखिए 66। कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। जो कंडला बंदरगाह है, जो बंदरगाह है, इसका आप लोगों को देखिए जो कंडला बंदरगाह है, इसको दीनदयाल उपाध्याय नाम दिया गया, जो कि गुजरात में है। सुजाइगारा की जनगणना कौन सा निश्चित में कौन सा जनसंख्या बेमेल है? सबसे अधिक जनसंख्या घनौती वाला है, देखिए आपका गलत होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनौती बिहार की है, पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार की है, 1106 है। अब आइए 69, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो बेंगलुरु चेन्नई गलियारा जो है ये सही है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा एशियन डेवलपमेंट नहीं, विश्व बैंक द्वारा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा बनाया जा रहा है, एशियन विकास नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी आप लोगों को सॉम्पसन के अनुसार गोदावरी होगा, ठीक है। 71 देखिए, भारत के शिखरों के समूह का चयन की ऊंचाई के अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे
अधिक से कम ये हो गया आपका नाईमोडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। ठीक है। 72 में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? टोडा जनजाति जो है उड़ीसा है या कोई आपको लोग आंसर ही होगा। टोडा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी के पहाड़ियों में, तो इसका आंसर आप लोग उड़ीसा नहीं तमिलनाडु होगा। कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमिलित नहीं है? आप लोगों को इसमें बी होगा। 74 का देखिए, कौन सा वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसको देखिए, इसमें दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का सबसे लंबा समय था आप लोग का? तुगलक वंश का था। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया सल्तनत काल में। तो कौन सा ऐतिहासिक घटना, कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले इसमें आप देखिए, सबसे पहले जब कौन सा सी आंसर होगा इसमें। और इसमें देखिए सही कौन है, युद्ध के पहले कौन हुआ? पहले आप लोगों का कौन सा कार्यक्रम सही है? पानीपत हुआ, तब हल्दी घाटी हुआ, तब प्लासी हुआ, तब बक्सर हुआ। ठीक है। इसके अनुसार बक्सर सप्तसंत में 1764 में हुआ था। ठीक है। ऐतिहासिक घटना बताना है कौन सा पहले घटी थी। सबसे पहले आप लोगों को हुआ था बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। 79 देखिए, 79 में आप लोगों को मिलाना है वंश है और उसकी जो शहरों को मिलाना है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का आंसर बी हो जाएगा। 78 80 देखिए, कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? गंधार आप लोगों को अब अफगानिस्तान में चला गया है। तो ये हो गया 80। 81 नंबर देखिए, कौन सबसे पहले स्थापित हुआ? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था 1828 में। उन्होंने 1824 में आत्मीय सभा के रूप में किया था, जो 1828 में आप लोग को ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82, सबसे लंबे तक शासन करने वाला मुगल शासक था? अकबर था। सबसे लंबे समय तक अकबर था। इन घटनाओं को कौन घटना पहली घटना आप लोगों को होम रूल आंदोलन हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग जगहों से शुरू किया था। 84 देखिए, कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका आप लोग का आंसर डी हो जाएगा। 85, कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं को नगर पालिका के लिए नगर निगम का को 12वीं अनुसूची होती है। इसमें कुल आप लोगों को 18 विषय हैं। 86 में देखिए, पूरा योजना कलाम साहब का था। उनका सपना था कि जो गांव में ही शहरों की सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, ताकि लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रुक जाए, इसीलिए उन्होंने पूरा योजना शुरू किया था। आइए 87 देखते हैं, किसने 2 बार, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। क्षेत्रीय संगठनों का मुख्यालय उस क्षेत्र से बाहर अवस्थित है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओपेक जो है ना, मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। तो ओपेक है, वह ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। मैंने कह रहा है कि जो क्षेत्र में यानी देश जो ऑस्ट्रिया है ओपेक का मेंबर नहीं है, फिर भी उसकी राजधानी में यह जो संगठन ओपेक अवस्थित है। इसका मतलब कि जो संगठन का सदस्य नहीं है फिर भी उस अवस्थित है, वहाँ उस पर उस संगठन का मुख्यालय अवस्थित उस देश में। तो इसका आंसर आप लोग को ये हो जाएगा, ओपेक। इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें आप लोगों को राजीव कुमार जी हैं। और किस देश के संविधान से समर्थित सूची? तो आप लोग बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किसी यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तु राजधानी, उस समय के लिए आप लोगों को क्वेश्चन था, तो उस समय 2020 में चुना गया था, रियो डी जेनेरियो को चुना गया था ब्राज़ील के लिए। झालसगुड़ा हवाई अड्डा का उद्घाटन, झालसगुड़ा आप लोगों को उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। पुस्तक लेंस के लेखक कौन है? तब आपका हो जाएगा एंड्रयू सीन ग्रीन। 94 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला पुलिस? तो आप लोग को हरियाणा हो जाएगा, इसका हरियाणा हो जाएगा। इन जितने भी नए संगठन बन रहे हैं, जितने भी नए ऐप बन रहे हैं, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका नियमित लेख कौन लिखता है? तो इसका आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा, वीर सांघवी जी लिखते हैं। 97 मेहुल चोकसी जो कथित रूप से भारत के धोखाधड़ी का भागता है, वो एंटीगुआ होगा, आप लोग का एंटीगुआ होगा।
97 उस समय का आप लोगों का करंट अफेयर्स था कि मलेशिया के 16वें राजा के रूप में किसे चुना गया है, तो पोहांग के अब्दुल्ला होगा, इसमें आंसर सी हो जाए। उस समय का करंट अफेयर्स था। उस खिलाड़ी का नाम बताया जिसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में रोजर फेडरर को हराया था। इसने रोजर फेडरर को 2019 में सेमीफाइनल में रोक दिया था, तो यानी उससे कारण रोजर फेडरर फाइनल नहीं पहुंच पाए थे, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था, जो काफ़ी डीप था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था लेकिन डीप में था। अब देखिए उस समय का था, आरबीआई द्वारा नियुक्त बीमा जलाम समिति जो इस सुझाव के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए, यानी कि जो आरबीआई है अपने पास कितने पैसे रख सकती है, तो उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसके लिए आप लोगों का राकेश मोहन कमेटी थी। अंतर्राष्ट्रीय पल्ले स्मरण दिवस, इसका आंसर आप लोगों का 27 जनवरी हो जाएगा। 101 देखिए, रंगहीन प्लेट लिस्ट को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ये पौधों के लचीपन का गुण किस सूत्रकान होता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कोलेनाइका मैका कहते हैं। इस मशरूम क्या है, मशरूम आप लोगों को एक फफूंद है। ब्रेड अथवा इटली की कोई लोई फूल जाती है, इसका कारण क्या होता है, इसमें होता है कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो इसमें आप लोग हो जाएगा बी हो जाएगा साइटोकाइनिन। अलैंगिक जननमुकुलन किसके द्वारा होता है, तो इसमें ईस्ट तो किस में होता है, ईस्ट में होता है। पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वासंगति के नियम, तो उन्होंने मेडल साहब थे जो उन्होंने मटर के बीज पर किया था, इसका प्रयोग किया था। इसका आंसर होगा कौन सा रासायनिक पतन है, तो लोहे में जंग का लगना, ठीक है, इसमें डी हो जाएगा बिल्कुल। 110 देखिए, 110 में आप लोग का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 111 देखिए, भौतिक सदिश राशि है, आप लोगों का ये विस्थापन हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा इसमें। और इसमें आप लोगों का कौन सा नाभिकीय विखंडन उपयोग नहीं होता है, तो हीलियम हो जाएगा। 112 का सी। 113 देखिए, 113 देखिए, देखिए किसी वस्तु के आधार मानुष उसके जड़त्व का मापन होता है, जड़त्व होगा इसमें। एक जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल का प्रश्न था, इसका आंसर आप लोग को बी होगा। 115 वैभव को आप लोग को विद्युत विभव को मापने के लिए आप लोगों को वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंस से गुरुदेव संगीत समय के कम कहाँ झुकता है, लाल रंग का कम झुकता है, लाल रंग का इसमें हो जाएगा। इसमें हो जाएगा लाल रंग का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग को लाल रंग हो जाएगा। 116 17 में देखिए, लघु पथन के समय जो है आप लोगों का इसमें बी आंसर हो जाएगा। 118 कावृत्ति का हट हो जाएगा। 119 ज्योग्राफी का प्रश्न, इतिहास आप लोगों का फिजिक्स का प्रश्न था, आंसर ये हो जाएगा इसका। 120 नंबर देखिए, पर्यावरण की कार्बनिक इकाई क्या है, इकोसिस्टम हो जाएगा, परितंत्र हो जाएगा। 121 देखिए, 121 देखिए, सभी नोबल गैस अणु होते हैं, तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 122 में आप लोग का हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। 123 का हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। 124 का ए हो जाएगा। 125 आई, 125 का हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा। 126 में कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH हो जाएगा। 127 का आप लोगों को डी हो जाएगा। 128 में हो देखिए इसका बी आंसर हो जाएगा। 129 देखिए, 129 किसमें लिंग गुण सूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तो केवल लड़कियों में केवल गर्ल्स होगा, इसमें आंसर ये हो जाएगा। पाचन होने पर हार्मोन क्या होता है, तो हर कहाँ पचता है, अमीनो अम्ल बदल जाता है, ठीक है। 131 का आप लोगों का हो जाएगा सी हो जाएगा। 132 में आप लोगों का 132 देखिए, 132 देखिए 132 में आइए, 132 में आइए।
132 देखिए, 132 का आप लोग का डी हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्ण क्या है? हीमोग्लोबिन। हाँ। 133 देखिए, 133 का आप लोगों का ए हो जाएगा। कोलिफॉर्म क्या है? जीवाणुओं का समूह है। 134 IUCD का उपयोग क्या होता है? तो गर्भ निरोधक में होता है, गर्भ निरोधक में होता है, इसका बी हो जाएगा। 135 का आप लोगों को बी हो जाएगा, लीवर को प्रभावित करता है ये। 136 में आप लोग को हो जाएगा, अब 136 में हो जाएगा डी, हैजा हो जाएगा। 37 में देखिए, अब 37 में सी हो जाएगा। 38 में आप लोग को हो जाएगा 38 में आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा। 39 में हो जाएगा, कौन सा एक प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। 140 का बी हो जाएगा। 40 में देखिए 140 टेरिटोडाफाइटा पादप शून्य, तो फर्न होता है, फर्न इसका आंसर फर्न हो जाएगा, इसका डी होगा, ठीक है। 141 देखिए, 141 में जो प्रश्न मैथ के हैं इसका आंसर आप लोग का सी हो जाए। मैथ और रीजनिंग काफ़ी आसान पूछे गए थे, मैथ और रीजनिंग जो था काफ़ी आसान था, इसका सी आंसर होगा। देख सकते तो इसके बराबर होगा, ठीक है। और 142 इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 143 143 का देखिए सी हो जाएगा। और 144 मैथ का क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। 145 जो कि प्रतिशत का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। 46 देखिए औसत का प्रश्न है, आप लोग का इसका आंसर ए हो जाएगा। 147 देखिए, 147 का आंसर बी हो जाएगा। 148 देखिए, 148 लाभ हानि का है, बी हो जाएगा। 149 का आप लोग का डी, 149 का जो है प्रतिवर्ष किस दर प्रतिशत पर 10 वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज 2/5 का 2/5 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, 4% हो जाएगा। और 150 नंबर जो प्रश्न है CI का प्रश्न है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका आप लोग का आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आप लोग कुल मैंने 150 प्रश्नों को सही हल कराया। और जो काले साय की BPSC ऑफिसर न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आएगी आप लोग को। तो 2015 और 2019 के जो प्रश्न हैं आप लोग बिल्कुल तरह से देख लीजिए इसको। मैं बहुत जल्द इसको PDF में डाल दूंगा, आप लोगों को सुविधा होगी तो आप लोग इसका रिवीजन करें। और इस तरह से जो आप लोगों को तो मोटा अनुमान मिल गया होगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न का जो पैटर्न होगा न्यू वैकेंसी में इसी तरह की होगी। इसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग इसके काफ़ी वेटेज रहेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम देख रहे हैं आप लोग के मैथ और रीजनिंग और साइंस, चाहे वो बिहार SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे BPSC के असिस्टेंट के एग्जाम हो, इसमें मैथ, साइंस और रीजनिंग के काफ़ी वेटेज रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी काफ़ी संख्या में पूछे गए हैं, अच्छे प्रश्न पूछे हैं करंट अफेयर्स के। तो आप लोग अभी से तैयारी देखिए, प्रश्न को देखकर इसके पैटर्न को समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग को BPSC कार्यालय सहायक के अलावे CGL 3 की भी बहाली होगी। और दोनों का पैटर्न सेम है, जहाँ BPSC ऑफिसर यूनिट में निगेटिव नहीं है और इसमें सिर्फ 10 ही प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को BSSC में जो CGL 3 आएगा उसमें आप लोग को निगेटिव मार्क्स रहेंगे 1/4, और आप लोगों को 25 मैथ के पास पूछे जाएंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों का लेवल सेम है। तो आप लोग एक तैयारी से दो परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। तो आप लोग इसी समय से ही तैयारी में लग जाएं। और मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय